हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास ट्रिगर्स का क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ट्रिगर हमारे पास तब रन होता है जब हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब एक्शन से मुराद है जैसे हमारे पास हम इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। तो जब ये इन तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो हमारा ट्रिगर जो है वो रन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ट्रिगर बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ का स्टोर प्रोसीजर होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब भी हमारा जो भी एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि जैसे हमारे पास बैंक में कोई भी एक कस्टमर या कोई भी एक यूजर आता है अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवाने के लिए। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही वो अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर ले, लेट सपोज मेरे पास दो टेबल है। एक अकाउंट्स का टेबल है जिसमें उस कस्टमर की या यूजर का जो अमाउंट है, उसका नाम, उसका फोन नंबर एक्सेट्रा, और उसकी जो अमाउंट है वो इस टेबल में स्टोर है। ठीक है, अब वो जो यूजर है वो आता है और अपनी कुछ अमाउंट को विड्रॉ करवाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब वो विड्रॉ कर ले, ठीक है, आफ्टर विड्रॉ जब उसकी अमाउंट माइनस हो गई, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक नए टेबल में जो हम बना चुके हैं पहले से, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के नाम से हम टेबल बना लेंगे, या फिर हिस्ट्री के नाम से बना लो। तो जैसे ही वो बंदा अपने टेबल में से अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उसका रिकॉर्ड जाके सेव हो जाए कि इस बंदे ने पहले इसकी इतनी अमाउंट थी और अब इसने इतनी माइनस की और इतनी रह गई है। ठीक है, तो इसका एक हम बेसिक सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें दो टेबल बनाए हैं। पहला टेबल बनाया है अकाउंट्स के नाम का, जिसमें मैंने तीन कॉलम रखे हैं, एक अकाउंट आईडी, एक अकाउंट होल्डर, और एक मैंने रखा है बैलेंस। ठीक है, दूसरा मैंने टेबल बनाया है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के नाम का, जिसमें मैंने कुछ कॉलम्स रखे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट आईडी, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, और ट्रांजैक्शन डेट, जिसमें बाय डिफॉल्ट करंट डेट उठ के चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज एक बंदा आता है। ठीक है, और वो क्या करता है, लेट सपोज हम एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और हमने उसका बैलेंस 40,000 इंसर्ट किया। अब वो कस्टमर आता है और अपने 40,000 अमाउंट में से 20,000 वो विड्रॉ कर लेता है। तो क्या हो, जैसे ही वो अमाउंट विड्रॉ करे, ऑटोमेटिक इस टेबल में रिकॉर्ड खुद इंसर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा, इसकी अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। ये मेरे दो टेबल है जिसको मैंने सेलेक्ट करवा के आपको यहाँ पे शो किया है। अब मैं बनाने लगी हूँ ट्रिगर। ठीक है, ठीक है, ट्रिगर बनाएंगे तो उससे हमारे पास, मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्रिएट ट्रिगर लिखा है, और ट्रिगर का हम कोई भी एक नाम देंगे। ठीक है, ट्रिगर का नाम मैंने रख दिया ट्रिगर आफ्टर बैलेंस अपडेट। ठीक है, ये मैंने कोई भी एक नाम इसको असाइन कर दिया। ऑन, ये ट्रिगर आपको किस पे बनाना है, तो मैंने कहा इस टेबल पे। ठीक है, ये ट्रिगर तब चलेगा जब इस टेबल में जो रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद होगा वो अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट होगा और उसमें से बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो तब ये ट्रिगर चलेगा। ठीक है, जब इस टेबल में रिकॉर्ड अपडेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे कि आफ्टर, अब आपको कोई भी बता सकते हैं इंसर्ट, डिलीट, या फिर मैंने कहा मैं अपडेट वाले काम पे फिलहाल काम करूंगी। तो जब भी इस टेबल में रिकॉर्ड अपडेट होगा, अपडेट की जैसे ही क्वेरी चलेगी इस टेबल के ऊपर, वैसे ही इस ट्रिगर को ये हिट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे एज और बिगिन। अब इसके अंदर हम अपनी लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल बना रही हूँ, डिक्लेयर। पहला मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो वेरिएबल बनाया है अकाउंट आईडी का, आप कुछ भी बना सकते हो आपकी मर्जी से, कॉमा, एक और मैं वेरिएबल बनाने लगी हूँ। ठीक है, ओल्ड बैलेंस के नाम का। ठीक है,
ठीक है। ओल्ड बैलेंस एक हमने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया, जिसको मैं यहाँ पर टाइप असाइन कर रही हूँ डेसिमल, ठीक है, और उसको मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ 10,2, और एक और मैं वेरिएबल यहाँ पे बना रही हूँ न्यू बैलेंस, ठीक है। इसको भी मैं सेम डेसिमल टाइप असाइन कर रही हूँ 10,2, ठीक है। ये मैंने कुछ जो है वो यहाँ पे आपके सामने वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कैपिटल कर दी, ओके। सो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ में ही हम पहले तो एंड कर देते हैं। ये मुझे क्या साइन एरर दे रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे इसको टाइप नहीं दी, ठीक है। अकाउंट आईडी की टाइप है इन, बाकी इन दोनों की टाइप है डेसिमल, ठीक है। ये हमने 3 वेरिएबल असाइन किए हैं किसको, ट्रिगर को। अच्छा, अब इस ट्रिगर के अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि पता है, ठीक है, कि जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है, वो पुराना वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट होता है, और जो नया वाला रिकॉर्ड है वो इंसर्ट होता है, ठीक है। तो आपको शायद ये बात नहीं मालूम हो कि एसक्यूएल के अंदर इसके अपने 2 हिडन टेबल होते हैं, ठीक है। एक होता है डिलीटेड के नाम का और एक होता है इंसर्टेड के नाम का, ठीक है। हम जब भी कोई रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ठीक है, तो जो पहला वाला रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी मौजूद था वो हटता है, वो डिलीटेड के टेबल में जाता है, ऐसा नहीं कि वो पूरा रिमूव हो गया, ठीक है। जो पहले वाला रिकॉर्ड मौजूद था वो क्या करता है, उसको अपडेट डिलीटेड के जो टेबल है इसका अपना, उसमें भेजता है, और जो नया जो कॉलम हमने इंसर्ट किया, ठीक है, न्यू जो हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया वो इंसर्टेड के टेबल में आता है, ठीक है। ये 2 एसक्यूएल के अपने बिल्ट इन टेबल्स हैं। तो इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी सेलेक्ट, ठीक है। इस सेलेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको बताऊंगी ये जो @अकाउंट आईडी है, इसके अंदर आप क्या करना, जो नया रिकॉर्ड है, ठीक है, इंसर्टेड के टेबल में जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, ठीक है, अमाउंट विड्रॉ होने के बाद जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो बेसिकली, वैसे तो हम इंसर्टेड ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसका क्या बाद में कलाइस नेम दूंगी, इसलिए फिलहाल मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इसको आई, या तो आप एक काम ये करें, इस तरीके से हम कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड, और इसको मैंने यहाँ पे एक नाम असाइन कर दिया है आई, ठीक है। अच्छा, इधर आएंगे, ये मैंने आई, वैसे ही हम डिलीटेड को भी एक बी नाम असाइन करेंगे, ठीक है। इधर आते हैं, मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को मैंने कहा इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या करना, जो नई रिकॉर्ड हो, नया रिकॉर्ड जो अमाउंट विड्रॉ होने के बाद जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा हो, वो इस आई के टेबल में से अकाउंट आईडी को लेके आ जाना, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड बैलेंस, ओल्ड बैलेंस क्या होगा, न्यू बैलेंस तो इंसर्टेड के टेबल में जाएगा, लेकिन जो ओल्ड बैलेंस है क्योंकि वो डिलीट होगा, इस वजह से न्यू बैलेंस इंसर्ट होगा, तो जो न्यू बैलेंस है वो इंसर्टेड के टेबल में जाएगा, और जो ओल्ड बैलेंस जो पुराना वाला रिकॉर्ड है वो डिलीटेड के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आने के बाद फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो खैर मैंने डी नहीं बनाया, लेकिन मैं अभी बनाऊंगी आपके सामने, लेकिन मैं पहले ले लेती हूँ बैलेंस, ठीक है। ये जो बैलेंस और ये जो अकाउंट आईडी है, ये आपको यहाँ से इसके आपको सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, जो टेबल के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। उसके अलावा न्यू बैलेंस भी हमारे इंसर्टेड के टेबल में ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको @न्यू बैलेंस आई डॉट बैलेंस, ठीक है। इंसर्टेड के टेबल में नया वाला बैलेंस आएगा, मतलब आफ्टर विड्रॉ जो अमाउंट होती है वो हमारा न्यू बैलेंस कहलाया जाएगा, और ओल्ड बैलेंस के डिलीटेड के टेबल में हमारा पुराना वाला बैलेंस होगा, ठीक है, तो वो इधर उठ के आएगा, ठीक है। अब जब ट्रिगर हम प्रैक्टिकली वे में इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये तो मैंने यहाँ पे कह दिया। अच्छा, ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी मैंने डी यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इंसर्टेड को इनर ज्वाइन करवाऊंगी डिलीटेड के टेबल के साथ, जिसको मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें एरर चला गया, ठीक है, डी
और डी, अच्छा आपको पता है कि इनर जॉइन ऐसे नहीं बनता, इनर जॉइन में हमें आगे बताना पड़ता है कि कौन से दो कॉलम सेम होंगे। ठीक है, तो अब आप देखो इस टेबल में अकाउंट आईडी और इस टेबल में भी अकाउंट आईडी सिमिलर है। ठीक है, इसमें दोनों में रिकॉर्ड सेम जाएगा। तो मैंने कहा इंसर्टेड के टेबल में से भी अकाउंट आईडी और डिलीटेड के टेबल में से भी अकाउंट आईडी। ठीक है, तो ये जब मैच होगा तो वो रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके हमारे वेरिएबल्स के इक्वल करवा देगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद बता दिया। अब मैंने कहा कि जो लास्ट हमारी जो कंडीशन है, मैंने कहा अगर हमारा जो ओल्ड बैलेंस है, जो पहले वाला बैलेंस जो ऑलरेडी मौजूद था, वो बड़ा हो न्यू बैलेंस से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पहले जो बैलेंस हमारा जो ऑलरेडी इंसर्ट था, ठीक है, लेट्स सपोज 40,000 था, हमने विड्रॉ किया 20,000, तो अब कितना बचा 20,000। ठीक है, तो जो पहले था 40,000 वो बड़ा है अगर 20,000 से, तो क्या हो, आपने यहाँ पे बिगिन और एंड पे ही काम करना है, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेंगी क्योंकि हम ये ट्रिगर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बिगिन एंड करना और क्या करना, हमारा जो रिकॉर्ड है वो इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके सेव कर देना। तो यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट की आप क्वेरी चला दें, इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कॉलम्स है मेरे पास, सबसे पहला तो है मेरा अकाउंट आईडी, दूसरा है मेरा ट्रांजैक्शन टाइप, तीसरा है मेरा अमाउंट। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू बताई। अकाउंट आईडी में आप ये वाला वेरिएबल भेजोगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप में हम हार्ड कोडेड लिख देते हैं विदड्रॉ। ठीक है, क्योंकि हम विदड्रॉ वाला ही काम कर रहे हैं फिलहाल। और अमाउंट में क्या जाएगा, न्यू बैलेंस जाएगा, जो हमारा न्यू आफ्टर विदड्रॉ होने के बाद का जो बैलेंस है वो इधर आएगा। ठीक है, ये हो गया न्यू बैलेंस। ठीक है, अच्छा, तो अब इस ट्रिगर से जो हमने बना लिया ऑलरेडी, इससे क्या होगा, जब भी इस टेबल में से कोई भी अपनी अमाउंट को विड्रॉ करेगा, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इससे पहले ट्रिगर को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने ट्रिगर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ट्रिगर कहाँ बनता है, जो हमारा जो स्पेसिफिक क्या बोलते हैं जिसको, टेबल है जिसपे हमने ट्रिगर बनाया है काउंट्स। ठीक है, उसमें जाके हमारा रिकॉर्ड जो है वो ट्रिगर जो है वो बना होगा, देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, अकाउंट्स। ठीक है, ये ना हमारा ट्रिगर। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि जो बैंक में आप जाते हो तो पीछे काम कैसे हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, एक नया बंदा आया, उसने अपना अकाउंट बनाया, उसने अपनी कोई भी एक अमाउंट डाल दी। ठीक है, अकाउंट्स के टेबल में आप जब अपनी अकाउंट आपका जो अमाउंट होता है उसको आप जब डिपॉजिट कर रहे होते हो, तो बेसिकली वो बैक एंड पे इस तरीके से ही चल रहा होता है। ठीक है, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स वैल्यूज, मैंने कहा कि आईडी होगी 1, नाम होगा अली, और अमाउंट मैंने बोल दिया इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आपको जितना भी रखना हो आप रख सकते हो, जैसे मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, ओके, ये मैंने क्या किया, एक अमाउंट को पहले इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, रॉ यहाँ पे इंसर्ट करवा दी। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट डायरेक्ट करके लेके आती हूँ रिकॉर्ड को, इन दोनों को नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, आप उसे समझाने के लिए ऐसा करी मैं। देखते हैं हमने रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया वो हुआ कि नहीं, हो चुका है। अब लेट सपोज वो जो यूजर है जिसकी अमाउंट यहाँ रखी हुई है अली, वो यूजर क्या करते हैं, अपनी अमाउंट में से 10,000 विदड्रॉ करता है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 40,000 वैल्यू है इधर मुझे 10,000 करना है, तो उसके लिए हम अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। अपडेट टेबल का नाम सेट कर दो बैलेंस इक्वल टू सेट हम करवाते हैं पे बैलेंस कितना करवाए हम, लेट्स सपोज इसने 40,000 में से 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो कितने बचे 10,000। ठीक है, मैंने कहा कि सेट कर दो बैलेंस में 10,000 जिसका जो अकाउंट आईडी है वो है 1।
तो जिसकी अकाउंट आईडी होगी 1, वहां पे ये बैलेंस को इतना कर देगा इस टेबल में, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये क्वेरी मैंने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं की है, जब मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी इस टेबल के ऊपर अपडेट की, तो ये ट्रिगर को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर अपडेट। जब ये क्वेरी चलेगी, अपडेट की क्वेरी चलेगी, तो ये ट्रिगर को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये ट्रिगर हमने इस टेबल पर बनाया हुआ अकाउंट्स, और ये अपडेट की क्वेरी हम अकाउंट्स पे चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप बात को समझो। जब मैं ये वाली क्वेरी चलाऊंगी, तो जो पहले वाला रिकॉर्ड है 1,40,000, ठीक है, मतलब जो पहले जो रिकॉर्ड था 40,000, ठीक है, वो डिलीट होगा और उसकी जगह पे 10,000 जाके इंसर्ट होगा। तो 40,000 बेसिकली एसक्यूएल सर्वर से डिलीट नहीं हो जाएगा, वो तो हमें दिखाने के लिए यहाँ पे डिलीट करेगा, लेकिन 40,000 एसक्यूएल का एक अपना टेबल है, वहां जाके इंसर्ट हो जाएगा डिलीटेड के टेबल में, और 10,000 जो नया रिकॉर्ड है वो इंसर्टेड के टेबल में जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन बैकएंड पे से एसक्यूएल सर्वर उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करता है, वो क्या करता है, इस टेबल में जाके टेम्पोररी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब आप बात को समझो, ठीक है। इस टेबल में क्या क्या इंसर्ट होगा, एक तो अकाउंट की आईडी, उस बंदे का नाम भी इंसर्ट हो जाएगा, और उसके अलावा उसकी जो अमाउंट थी वो भी इंसर्ट होगी, ठीक है, डिलीटेड की टेबल में। और जो नया रिकॉर्ड है वो क्या इंसर्ट होगा, 10,000 अमाउंट हो जाएगी विड्रॉ होने के बाद, ठीक है। तो हमने इस ट्रिगर में क्या काम किया, इस ट्रिगर में हमने 3 जो वेरिएबल बनाए, इंसर्टेड वाले टेबल में से ये उठाएगा अकाउंट आईडी, ठीक है, डिलीटेड वाले टेबल में से ये उठाएगा ओल्ड बैलेंस, मतलब ये डिलीटेड वाले टेबल में से उठाएगा ओल्ड बैलेंस जो 40,000 था, ठीक है, और इंसर्टेड के टेबल में से ये उठाएगा बैलेंस, मतलब न्यू बैलेंस। तो इंसर्टेड के टेबल में से ये जो न्यू बैलेंस अब जो बचा है, मतलब विड्रॉ होने के बाद जो वैल्यू बची है वो उठाएगा और उसको इक्वल करके इस टेबल में जाके इंसर्ट करेगा। अब आप चेक करना कि 2 टेबल है मेरे, ठीक है, इसमें फिलहाल कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और इसमें मेरी पहली वाली वैल्यू, अब मैं ये अपडेट की क्वेरी चलाऊंगी तो 10,000 वैल्यू ये अपडेट होगी, ठीक है। फिर हम सेलेक्ट करवा के देखते हैं, इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करो, तो इसने क्या किया, 10,000 भी कर दिया, और यहाँ पे आप चेक करो ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है, अकाउंट आईडी आ रही है, ट्रांजेक्शन टाइप जो हमने हार्ड कोड लिखा था वो आ रहा है, और अमाउंट मेरा आ रहा है 10,000, ठीक है। अब आपको बात क्लियर हो रही है कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, ठीक है। बैंक में बेसिकली काम इस तरीके से ही चल रहा होता है, जब भी कोई बंदा कस्टमर आके अपनी अमाउंट को विड्रॉ करता है तो बैकएंड पे एक ट्रिगर चल रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारी हिस्ट्री को सेव कर रहा होता है कि इस बंदे ने इस डेट को इतने टाइम पे ये अमाउंट विड्रॉ की। अब नेक्स्ट टाइम आप जब वापस से विड्रॉ करने आओगे तो अगेन ये ट्रिगर चलेगा, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास कितने पैसे यहाँ पे 10,000 है, तो अब मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि भाई अब आप सेट कर दो इधर 5,000, ठीक है। अब इसको आप वापस से अपडेट करोगे तो आप देखना यहाँ पे ट्रांजैक्शन में वापस से मेरे विद टाइम और डेट के साथ रिकॉर्ड को करेगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करवा के लेके आएंगे, तो अब आप यहाँ चेक करो, तो वो क्या कर रहा है, हमारे सामने इसने रिकॉर्ड को अपडेट किया और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले टेबल में ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करता जा रहा है कि इसने इस डेट पे इस टाइम पे इतनी अमाउंट विड्रॉ की है, इस डेट पे इतने टाइम पे इतनी अमाउंट पहले विड्रॉ कर चुका था, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो एक बेसिक सा हमने ट्रिगर की एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल करवा के मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप क्लियर हो कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल करने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ कोड नहीं समझना, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई इसका यूजेज का फायदा क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।